Assalamu alaikum to all. Welcome to my new video. So आज तो क्लास थी नहीं, so I decided to go Sindhology Museum situated in our dear university. So सबसे पहले मैंने देखा ये अंकल आंटी और अंकल के सर पर एक बेबी। उसके बाद हम अंदर गए जहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स से एक बेबी मिला मुझे, बच्चा जो कॉटन कैंडी बेच रहा था। ही वॉज टू क्यूट और बहुत प्यारा बच्चा था। मैंने इससे कॉटन कैंडी भी ली, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और ये है अंदर के कुछ मनाजिर, बाहर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। आगे चलते मुझे झूले दिख गए और मेरे अंदर का बच्चा जाग गया और मैं झूले झूलने चली गई और झूला झूला बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर ये हैं हमारे और बाहर के कुछ मनाजिर, देख लें आप फिर से एक बार। बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है। अंदर चलते हैं। पहले पहले ये एक फवारा आता है जिसमें अभी पानी नहीं चल रहा था, बाद में इन्होंने चला दिया था जब हम वापस निकल रहे थे। और ये सुबह सुबह के मनाजिर हैं, तो यहाँ पर काफ़ी रश भी नहीं था। अंदर चलते हैं, अंदर जा ही रहे हैं। ये हमने टिकट्स निकलवाई, 40 रुपये लगे भाई टिकट्स के। और यहाँ पे कुछ पोट्री पड़ी हुई थी, जो रिमेंस थे कोट डीजी और यहाँ से जो मिले थे वो सारे रिमेंस, पूरी जो सिंध है उसके जो रिमेंस थे, पोट्री वगैरह उन सब के रिमेंस यहाँ पे पड़े हुए थे। ये एंट्रेंस के लेफ़्ट और राइट के मनाजिर। उसके बाद ये अल्लड़ फ़कीर का जो मुजस्समा बना हुआ था, सिंध के बहुत मशहूर हस्ती हैं अल्लड़ फ़कीर, और ये वही सेम पोट्रीज़ हैं। और ये थी एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग, और यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, और यहाँ पर एक और पेंटिंग थी। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं एथनोलॉजिकल गैलरी में। उससे पहले ये कुछ रिमेंस है और उनके साथ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जिन जिन चीज़ों के वो रिमेंस हैं। ये आते साथ पहले झूला था, फिर कुछ सकाफ़ती चीज़ें थी, शॉल्स वगैरह। उसके बाद जो हमें कम्युनिटीज़ दिखाई गई हैं, स्कल्पचर्स के थ्रू हमें कम्युनिटीज़ दिखाई गई हैं, मुजस्समे बनाए हुए हैं। पहले पहले ओड कम्युनिटी हमें दिखाई गई है, ओड जिसे बोलते हैं, और उनकी जो है कम्युनिटीज़ के साथ उनका ओरिजिन भी लिखा हुआ था। तो ये थे कॉइन्स जो कि वहाँ से जो पुराने ज़माने से दरियाफ़्त किए गए थे, वो भी रखे हुए हैं। उसके बाद जब हमने दूसरी कम्युनिटी देखी तो वो थी कोली कम्युनिटी। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है हर चीज़ माशाल्लाह से। उसके बाद ये कुछ शॉल्स थी, हैंड वीव्ड जो शॉल्स होती हैं वो थी। उसके बाद हमने जो कम्युनिटी देखी उसका जो ताल्लुक़ था वो हिंद से था, तो उन्हें हिंदू कहा जाता था। इनके ओरिजिन्स भी मेंशन थे। उसके बाद हमने जोगी कम्युनिटी देखी और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा नफासत से हर काम किया गया है। बंदा बीन बजा रहा है, जोगी जो होते हैं आजकल वो बीन ही बजाते रहते हैं, वो सांप लेकर चलते होते हैं। उसके बाद हमने देखा जट कम्युनिटी को, औरत थी और कुछ बर्तन वगैरह थे, और एक अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा नफासत से बनाया हुआ है। लालटेन पड़ी हुई थी, हाथ वाला पंखा भी पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने देखे मेमन। अब मेमन और आगे लिखा हुआ है कोरी। अब कोरी वो लोग होते हैं जो कि कपड़े बनाते हैं, उन्हें हम कोरी कहते हैं। तो शायद एंशिएंट सिंध में मेमनों का काम था कपड़े बनाना। उसके बाद हमने देखी शीदी कम्युनिटी। अफ्रीका से जो लोग हिजरत करके सिंध आए थे उन्हें कहते हैं शीदी। शीदी दादा भी बोलते हैं उन्हें, और ये जो है गाना बजाने और डांस करने में माहिर होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा एक थरी घर बना हुआ था, जैसे थर के लोगों का जो घर होता है वो उस हिसाब से बना हुआ था। और यहाँ पे एक माँ बेटी है, या कोई भी इनमें रिश्ता हो सकता है, माँ बेटी का ही हो सकता है प्रॉबली। उसके बाद ये कुछ रिल्ली वर्क थे, बहुत ही ज़्यादा नफासत से बनी गई सारी की सारी रिल्लियाँ थी। ये एक अबाया पड़ा हुआ था और रिल्ली भी थी, ये भी सारी रिल्ली हैं सारी की सारी। और ये हैं कुछ ज्वेलरीज, ये भी रिमेन्स ही हैं, कहीं से मिले होंगे इन्हों को, पुराने ज़माने की चीज़ें। ये सारी की सारी सिल्वर ज्वेलरी है, और इनकी डिटेल्स भी मेंशन थी। हर किसी की ये गले में पहनने का है, ये बाजूबंद है, और ये चोकर वगैरह हर चीज़ की हर चीज़ की डिटेल मेंशन थी। उसके बाद ये फिर से सिक्के आ गए हैं, जहाँ जहाँ के सिक्के हैं, अफ़गान और सिख के कॉइन्स हैं, ये सारे कुछ मेंशन थे कि कहाँ कहाँ के कॉइन्स हैं। उसके बाद ये बहुत ही एक खूबसूरत सा सिंधी वेडिंग दिखाया गया था।
पूरा बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। उसके सामने ही बिल्कुल एक शोकेस रखा हुआ था, 100 साल पुराना एक शोकेस था, वो भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरती से सिंधी कल्चर को नुमाइश कर रहे हैं। शादी हो रही है, शादी में जो सिंधी रस्में होती हैं वो दिखा रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत ही आर्टिस्ट ने, जिसने भी बनाया है, बहुत ही दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। जिसको सिंध की सकाफ़त देखनी हो और सिंध की हिस्ट्री वगैरह के बारे में इंटरेस्ट हो तो वो सिंधोलॉजी आ सकता है, देख सकता है। बहुत ही खूबसूरत हर चीज़ डिफाइंड है। और ऊपर से ये कुछ मशीन्स वगैरह टाइप थी जो कि पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी, वो भी रखी गई हैं। और ये फिर से आ गई हैं ज्वेलरी, और ये सिल्वर जो ग्लास होते हैं जो हाथ में पहनते हैं वो हैं, और ये सारे के सारे हाथ के ही हैं। उसके बाद ये अल्लाह दिनो मेमन के घर के जो उनकी घर वाली थी उनके जहेज़ में दिया गया ये संदूक और ये टेबल था, तो ये भी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे ये झूला जो है जिसे सिंधी में पींघो कहते हैं, वो भी किसी का गिफ्ट किया हुआ है, मोहम्मद निसार आई थिंक, कुछ ऐसा था, डिटेल में ज़्यादा गई नहीं मैं। उनका भी ये गिफ्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये स्कर्ट था। उसके बाद हमने देखा समट कम्युनिटी देखी हमने, समात या समत कुछ इस टाइप का था, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। उसके बाद ये कुछ पोट्री थी और ये सारी शॉल्स वगैरह, ये भी एक खूबसूरत सा वॉस बना हुआ था। और ये आगे हम चलते हैं तो ये हमें दिखाया गया है कल्चर मीर बहर वो होते हैं जो कि मछली पकड़ते हैं। सिंधी में इन्हें मुहाना ऐसे बोलते हैं, मुहाना। बहुत ही नफासत से हर चीज़, इवन ये चूज़े भी दिखाए गए हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरती से बने हुए हैं। ज़बरदस्त, हर चीज़ ज़बरदस्त है। ये देखें चूज़े, छोटे से चूज़े बहुत ही प्यारे हैं, क्यूट से। आंटी झाड़ू लगा रही हैं। आगे मेघवाड़ उन लोगों को कहा जाता था जो कि भगवान वगैरह को मानते थे। हिंदुओं को पहले मेघवार कहा जाता था, अब तो जैसे हिंदू ही कहा जाता है। ये लोग हैं मेघवार। ये मोची हैं, जूते सी रहे हैं। उसके बाद हाँ, ये इनके भगवान वगैरह की पिक्चर्स थी। उसके बाद ये आ गए बलोच कम्युनिटी। बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है बलोच। ये लस्सी बना रही हैं आंटी। और ये सारे के सारे जो पुराने ज़माने की जितनी भी चीज़ें, सिंधी सकाफ़त से रिलेटेड जो भी चीज़ें, वो सब कुछ रखी हुई हैं। ये आम सिंधियों का घर दिखाया गया है। ये एक औरत अब खाना बना रही है, एक कुछ पीस रही हैं, और ये पीछे उनकी शॉल वगैरह लटकाई हुई है। आगे हम चलते हैं तो ये लिखा हुआ था रेबाड़ी एक कम्युनिटी है। उसके कुछ मुजस्सिमे बने हुए हैं बंदों के, और ये बहुत ही नफासत से काम किया गया है। उसके बाद ये सिंध में एक बहुत ही मशहूर गेम है जिसे कहते हैं मल्ल या मलाखड़ो, वो डिफ़ाइन की गई है ज़बरदस्त तरीके से, हर चीज़ मेंशन्ड भी है। और ये सब कुछ, ये दो बंदे हैं, मल्ल लड़ रहे हैं, कुश्ती जिसे कहते हैं, कुश्ती कर रहे हैं। ढोल वाले भी हैं, बीन भी बजा रहे हैं, रेफरी भी हैं। और ये सिंधी सकाफ़ती गेम है। और ये आ गई ज्वेलरी, फिर से आ गए हम ज्वेलरी की तरफ। ये फिर से आप देख लें, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी मैंने जस्ट एक 1 पार्ट दिखाया है, और ये कुछ कपड़े हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आगे चलकर हम देखते रहेंगे। हर चीज़ मैं आपको बाद में अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ था, डिफ़ाइन करते करते बहुत टाइम लग जाता। सो अल्लाह हाफ़िज़। आई होप